ठंड का मौसम चल रहा है, तो ऐसे स्थिति में पेशेंट को क्या केयर होनी चाहिए और कैसे पेशेंट आ रहे हैं आजकल? जैसे जैसे ठंड बढ़ती है हार्ट की समस्याएं ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। अ, हमारे हमारे हार्ट के ऊपर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन का, बहुत ज़्यादा गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो, दोनों का ही गलत असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा ठंड में बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। जब बीपी हाई होता है तो हार्ट अटैक पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आजकल जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है हम देखते हैं कि हार्ट अटैक के मरीज़ काफ़ी ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, और कुछ लोग जो डिले कर देते हैं, अस्पताल नहीं पहुंचते हैं टाइम से, वो और भी नाजुक कंडीशन में पहुंचते हैं, जिसकी वजह से उनको जान का खतरा उनमें ज़्यादा होता है। अक्सर जब अस्पताल में मरीज़ आते हैं तो डॉक्टर को भी एक टाइम चाहिए होता है। मरीज़ जब अस्पताल आता है तो डॉक्टर को भी एक टाइम मिलना चाहिए कि जो भी इलाज करे उसका असर आने में भी टाइम लगता है। तो अगर मरीज़ ठीक ठाक कंडीशन में पहुंचता है तो उसका असर मरीज़ को जल्दी मिलता है और वो जल्दी ठीक होके जाता है। मगर वो जब ज़्यादा नाजुक कंडीशन में आता है, वो कई बार अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ देता है, या कई बार आधे एक घंटे तक में दम तोड़ देता है। ऐसे कंडीशन में कई बार डॉक्टर को इलाज करने का मौका ही नहीं मिलता। तो इसलिए लोगों को जागरूक होना चाहिए। अगर हार्ट के छाती में दर्द है, सांस की दिक्कत हो रही है, तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। विंटर के टाइम में लोगों को ठंड से बचना चाहिए। अपने को जितना भी कवर कर सके स्वेटर से या कंबल से, शॉल से, और अपनी जो दवाइयाँ चल रही हैं वो नियमित रूप से ले। जो भी हाई बीपी के मरीज़ हैं उनमें विंटर के टाइम में कई बार गोलियों की मात्रा बढ़ानी पड़ती है या गोलियों की डोज बढ़ानी पड़ती है। फिर ये जब गर्मी का मौसम आता है तो वापस वो कम हो जाती है। इस तरह के फ्लक्चुएशन रहते हैं, तो उन्हें अपना ब्लड प्रेशर भी नियमित रूप से चेक करना चाहिए, और कोई भी तकलीफ हो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। पुराने पेशेंट हैं, बीपी के हों या शुगर के हों या फिर हार्ट के हों, तो उनको हमें अपने जो नियमित चेकअप का मतलब ये कि रूटीन का पालन किए। दो वजह से उन्हें, कोई भी मरीज़ है इनको अगर बीपी है, शुगर है, तो मेनली दो वजह से डॉक्टर को नियमित रूप से दिखाना चाहिए। पहली वजह की जो दिक्कत है, शुगर और ब्लड प्रेशर, ये कांस्टेंट नहीं रहते, ये ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते रहते हैं, जिसकी वजह से दवाइयों की मात्रा जो है कम ज़्यादा करनी पड़ती है। विंटर हो गया, या कई बार खाने में कोई परहेज हो जाता है, कई बार कोई स्ट्रेस हो जाता है, कोई फीवर हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, इन सारे कंडीशन में ही बीपी और शुगर फ्लक्चुएट करता है। तो इसलिए नियमित रूप से डॉक्टर साहब को तो दिखाना ही चाहिए। दूसरा, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है, कैसे व्यायाम करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसके लिए वो और इनकरेज करता है। तो जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो आपको एक इंकरेजमेंट देता है, एक पॉजिटिविटी देता है अपने हेल्थ को लेके। तो दोनों के लिए ही, दवाइयाँ ठीक से तो खाने के लिए भी, दवाइयाँ में मॉडिफिकेशन के लिए भी, और पॉजिटिव वाइब लेने के लिए, उनसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए और ओपिनियन लेने के लिए, और उनसे इंकरेजमेंट के लिए, दोनों ही वजह से मरीजों को डॉक्टर के पास नियमित रूप से आना चाहिए। डॉक्टर साहब, पिछले कुछ समय से जिम में वर्कआउट करते समय या सेना में या फौज में या पुलिस में रेस लगाने के दौरान यूथ की डेथ हुई है, हार्ट अटैक से हुई। और तो और रामलीला हो या कोई नाटक हो, मंचन हो, डांस हो, उस दौरान भी अचानक से सडनली हार्ट अटैक आया और वही मौके पे सब तोड़ दिया। ये क्या वजह हो रही है आजकल? जब भी हम कोई समाचार पढ़ते हैं या सुनते हैं कि खेलते समय कोई एक्सपायर हो गया या कोई एक्टिविटी करते टाइम एक्सपायर हो गया, तो इसको सडन कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। सडन कार्डियक अरेस्ट क्या होता है कि धड़कन जो है बहुत ही हाई फास्ट चली जाती है। आमतौर पे धड़कन 60 से लेकर 100 के बीच में होती है, लेकिन जब ये कार्डियक अरेस्ट होता है, या सडन कार्डियक डेथ बोल सकते हैं, तो उस टाइम किसी भी मरीज़ को की धड़कन जो है 200 से 250 के बीच में चली जाती है अचानक से। इसको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन बोलते हैं। ये अचानक से होता है, और अगर उसको ठीक ना किया जाए 3 से 4 मिनट या 5 मिनट के अंदर, तो मरीज़ की जान चली जाती है। अब ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन को
आम भाषा में हार्ट अटैक ही बोल देते होते हैं, मगर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के होने के बहुत सारे रीज़न है, उसमें से एक हार्ट अटैक एक रीज़न है। अक्सर जो यंग इंडिविजुअल हैं, अगर वो स्मोक नहीं करते, उनका हेल्दी लाइफस्टाइल है, तो यूजुअली हार्ट अटैक होने के चांसेस कम है। उनमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस होती है जो उनमें जन्मजात भी हो सकती है, या कई बार दिल की जो आर्टरीज होती है उनकी बनावट ऐसी होती है कि एक्सट्रीम एक्सर्शन पे खून का जो फ्लो है वो कंप्रोमाइज हो जाता है। तो दो वजह है यंग लोगों में होने में, कि जब भी एक्सर्शन कर रहे हैं या तो उनकी इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस है जो कि उनकी पैदाइशी है, जेनेटिक्स है, या फिर हार्ट अटैक की वजह से। अब है कि आजकल के टाइम पे किसी भी एक्सट्रीम लेवल एक्सरसाइज करने पे, खासकर आर्मी में, वो स्क्रीनिंग कर लेते हैं। शुरुआत में ही ज्वाइनिंग से पहले ईसीजी करके देखते हैं, इको करके देखते हैं, कई बार ट्रेडमिल करके देखते हैं, उनका रेगुलर हेल्थ चेकअप होता है। तो यूजली आर्मी में सडन कार्डियक अरेस्ट होने के चांसेस कम होता है, क्योंकि उन्होंने पहले से स्क्रीन कर लिया होता है। जो हाई रिस्क वाले होते हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। लेकिन जो जिम जा रहे हैं लोग, ये जो डांस कर रहे हैं, उनका पहले अगर इवैल्यूएशन नहीं हुआ होता है तो उनमें एक रिस्क रहता है कुछ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस के होने का, तो वो सडन कार्डियक अरेस्ट का रीजन बनता है। हार्ट अटैक जो है एक पार्ट है खाली, और भी रीजन है। अच्छा, डॉक्टर विनय जी के बाद जाने की नौबत कम से कम आए, उसके लिए खान पान में क्या करना चाहिए आपको? खान पान में सिर्फ खान पान ही नहीं, बल्कि मैं बोलूँगा कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल बोलूँगा मैं इसे। इस लाइफस्टाइल में सब कुछ इन्वॉल्व है। आपका फूड हैबिट, खाना क्या खाते हैं, और आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आप कितना एक्सरसाइज करते हैं, कितना स्ट्रेस लेते हैं, आपका एंगर मैनेजमेंट कैसा है, आपका वर्क प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं, आपके लाइफ में आप इंजॉय कैसे करते हैं, कितना इंजॉय करते हैं, हॉलीडे मतलब आप कितना बिजी हैं, ये तो एक लाइफस्टाइल हो गया। दूसरा खाना का है कि आप फ्राइड फूड कितना खाते हैं, हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट कितना लेते हैं, और जो भी खाते हैं उसका आप कैसे हैंडल करते हैं। सपोज आप सिंपली खाना खा रहे हैं मगर बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ओबेसिटी हो रही है, मोटापा आ रहा है, वो भी हार्मफुल है। तो अब आमतौर पे देखें कि मीठा कम खाएं, फ्राइड चीज़ें कम खाएं, तली हुई चीज़ें जितना कम कर सके उतना करें। पराठे, पूड़ी, समोसे, ये सब चीज़ों में डीप फ्राई करने से ट्रांस फैटी एसिड बनता है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज ज़्यादा होता है। अक्सर हम ये भी देखते हैं कि लोगों में कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता, जो अटैक के साथ आते हैं कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता, ना शुगर होता है, ना बीपी होता है, लेकिन वो या तो मेंटल स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होता है, या फिर उनके खाने पीने का काफ़ी फ्राइड फूड खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पकौड़े खाते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं कोलेस्ट्रॉल को इकट्ठा करती हैं वहाँ पर। दूसरा कि फिजिकल इनएक्टिविटी, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं, बिल्कुल व्यायाम नहीं, तो वो भी एक प्रॉब्लम को क्रिएट करती है। अच्छा है कि व्यायाम करें रेगुलर, आधे घंटे कम से कम डेली करें। अगर डेली नहीं भी हो पाता है तो 5 दिन तो करें ही सप्ताह में। इसके अलावा आप अपने एंगर मैनेजमेंट को करें, ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं उसको कम करें, बीच में ब्रेक लें, घूमने जाएं, किताबें पढ़ें, अपने शौक की चीज़ें करें, इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होता है। वो स्ट्रेस लेवल कोई कैलकुलेट कर नहीं पाता कितना है। हर इंडिविजुअल, कोई ज़्यादा स्ट्रेस में भी खुश रहता है, कोई कम स्ट्रेस को भी ज़्यादा लेता है, तो इंडिविजुअल है, वेरिएशन तो रहते हैं, लेकिन हर किसी को अपना ये स्ट्रेस लेवल भी मैनेज करना ज़रूरी है। अच्छा, फैमिली मेडिकल सेंटर में आपकी टाइमिंग्स क्या हैं, डेट्स क्या हैं? यहाँ मैं हर बृहस्पतिवार को 12 से 2 के बीच में रहता हूँ। नीचे जो आप देख रहे हैं YouTube चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें, और इस लिंक को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।